टीवी और अखबार ने पूरे देश को राममय बना दिया है। अयोध्या में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर पिछले 1 महीने से टीवी अखबार ने बड़ी तैयारी की है। टीवी अखबार के वो तमाम पत्रकार जो आपको दिख रहे हैं, जो दिन भर तारीफ कर रहे हैं, उनको लेकर मैं एक खुलासा करने जा रहा हूं। और अगर आप राम भक्त हैं, अगर आप 80 करोड़ उन लोगों में से हैं भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार जिनको 5 किलो का राशन मिलता है, तो मेरे लिए उनके लिए कुछ सुझाव है। भगवान राम से वो जरूर भक्ति में लीन हैं, भगवान राम उनका जरूर कल्याण करेंगे और भगवान राम उन पर जरूर कृपा करेंगे। बस भगवान राम के भक्तों से बस एक बात कहनी है आपको, वो लोग जो 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लगते हैं, अगली बार जब स्कूल जाएं, किसी प्राइवेट स्कूल, तो पता कीजिए कि ये राम भक्त का स्कूल है कि नहीं, और उसमें कहिए कि हमारे बच्चे को फ्री में दाखिला दो, फ्री में पढ़ाओ, क्योंकि मैं भी राम भक्त हूं। जब आप प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, बड़े बड़े अस्पताल, तो भी आप कहें कि मैं राम भक्त हूं और राम भक्त का अस्पताल है तो हमारा फ्री में इलाज हो। स्कूल, अस्पताल, आप राम भक्तों के यहां कहें कि कम से कम फ्री में खाना तो मुहैया कराई जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि राम भक्ति के नाम पर कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। इस देश में जो टीवी अखबार वाले पत्रकार हैं, सुधीर चौधरी जो ये नाश्ता कर रहे हैं, देखिए क्या शानदार नाश्ता है, लोकेशन भी शानदार है। आपको अंदाजा है सुधीर चौधरी की कमाई का, रूबिका लियाकत की कमाई का, ये तमाम जो टेलीविजन चैनल है उनकी कमाई का अंदाजा है, इन अखबार वालों की कमाई का अंदाजा है आपको। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इस देश में धर्म का ध्वजा जो अभी लहरा रहे हैं, तो उसमें 2 तरह के लोग हैं। एक तो 80 करोड़ वो लोग हैं भारत सरकार के हिसाब से जो 5 किलो राशन पर आश्रित हैं, और एक वो लोग हैं जो खाए अघाए हैं, जो संपत्ति के मालिक हैं, जिनका शहरों में जमीन है, जिनका व्यापार है, जिनका टीवी अखबार है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है और बिजनेस में है। और ये चाहे, सोचिए, दूसरे धर्म को छोड़ दीजिए, मुसलमानों के लिए वो भला ना करें, बुद्धिस्टों का भी भला ना करें, जैनियों का भी भला ना करें, सिख समाज का भी भला ना करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर कि हे अमीर राम भक्त, हे इस देश के तमाम, मैं तो कहेगा तो नाम बता दूंगा, होटल, इन देश के होटल, ली मेरिडियन से लेकर द पार्क, ताजमहल, ये सब होटल किनके हैं। अभी मैं ऐड देख रहा हूं, हनी वाला जो है, जो डाबर हनी है, जो डाबर की दवाई, वो भी 75 वो पैसा भी राम मंदिर में देंगे। बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरी चिंता उन राम भक्तों की है जो मेरे जैसे निर्धन हैं, गरीब है। सोचिए, निर्धन सुदामा का भगवान कृष्ण ने पैर धोया था। वैसे दिलीप मंडल कह रहे हैं कि किसी काव्य में इसकी चर्चा नहीं, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूं। मैं भूल जाऊंगा कि शंभुक वध क्यों हुआ, मैं भूल जाऊंगा। बस मेरी चिंता आज के समय में उन 80 करोड़ लोग निर्धन, और जो इस देश के निर्धन गरीब मेरे जैसे जो राम भक्त हैं, उनके लिए मैं अमीर राम भक्तों से कह रहा हूं कि आप झंडा पकड़ा रहे हैं, हम आपके कहने पर जुलूस में भी जा रहे हैं। बस हमारी एक गुजारिश है कि जो गरीब राम भक्त हैं वो कैसे अमीर हो सकते हैं। भगवान राम की कृपा बनी रहे उन पर, इसके लिए इनके बच्चों को, जो गरीब राम भक्त हैं उनके बच्चों को अमीर राम भक्त जो हैं, जिनके स्कूल कॉलेज हैं, उनका उनमें एडमिशन हो जाए फ्री, उनके बच्चे पढ़ाई करें, भगवान राम भी प्रसन्न होंगे और देश में खुशहाली आएगी। जो गरीब राम भक्त हैं उनके अमीर राम भक्त कुछ ज़मीनें दें, उनका घर बनवाएं, उनको कपड़े दे, तमाम तरह की मदद करें। लेकिन कम से कम ये करे, लंगर खिलाएं, वो ना खिलाए तो चलिए कोई बात नहीं है। 3 काम कर दे, 3 या 4 काम। जो गरीब राम भक्त हैं, उनके अमीर राम भक्त, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुफ्त में कराएं। ये जिम्मेदारी लें, क्योंकि मुझे पता है कि इस देश के सारे बढ़िया स्कूल
अमीर राम भक्तों का है। और एक और गुजारिश है, जो अमीर राम भक्त हैं वो क्रिश्चियन स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लें, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन धर्म वालों का है, तो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अमीर राम भक्तों के स्कूल में संस्कृत में पढ़ाई हो और गरीब राम भक्तों के बच्चों को पढ़ाया जाए। चलिए अंग्रेजी भी पढ़ाएं। दूसरी गुजारिश है, जितने अमीर राम भक्त हैं वो गरीब राम भक्त को अपने अस्पताल में मुफ्त का इलाज का व्यवस्था कराएं। ये तमाम जो अस्पताल है उनके मालिकों का देख लीजिए, 3 समाज का अस्पताल है, ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का और वैश्य समाज का। जब देश राममय है तो मैं थोड़ा सा वर्ण कुव्यवस्था की बात कर लूं, तो मेरी गुजारिश है जो दलित पिछड़े आदिवासी राम भक्त हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी जिम्मेदारी ले और मुफ्त में उनका इलाज कराया जाए लाइफ टाइम। 2 चीज़ें कहाँ कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ, भगवान राम उनको और देंगे, जितना वो गरीबों की मदद करेंगे भगवान राम उनको और देंगे। तो अमीर राम भक्त पहले तो गरीब राम भक्तों का एजुकेशन की जिम्मेदारी ले, अमीर राम भक्त गरीब राम भक्तों के इलाज की जिम्मेदारी ले। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो अमीर राम भक्त हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा है, बिरला है, महिंद्रा है और तमाम बड़े शहरों और छोटे शहरों और गांवों में जो ब्राह्मण समाज के, वैश्य समाज के, क्षत्रिय समाज के राम भक्त हैं, वो दलित पिछड़े आदिवासी राम भक्तों का भी खाने का खर्चा उठाए, नहीं तो हिंदू एकजुट कैसे होगा। आप ही लोग कहते हैं, वो जो एक ब्राह्मण राम भक्त हैं जो बहुत करोड़पति भी हो गए हैं भगवान की कथा कह कह के, भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा है, वो कहते हैं कि क्रिश्चियन वाले धर्म परिवर्तन करा रहे तो उनको रोकिए। अगर वो 1 बोरी चावल देके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो आप उनका घर सोनों से भर दीजिए। आखिर हिंदू एकजुट कैसे होगा। ये अमीर राम भक्तों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और चौथी काम, अमीर राम भक्तों की जिम्मेदारी हो कि वो गरीब राम भक्तों को भी जनरल में सफर करने से बचाएं, जहाज में सफर कराएं, उनको 5 स्टार होटल में ठहराएं। इस देश में 10 से 15% अमीर राम भक्त हैं और 85% जो गरीब राम भक्त हैं, उनके बीच का अंतर बना रहे या अंतर खत्म होना चाहिए। आप लोग बताइए अगर असली राम भक्त हैं तो। अरे भगवान राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे, क्या आप लोग अपने घरों में उनको खाना नहीं खिला सकते अपने डाइनिंग टेबल पर? तो उनकी यात्रा का भी इंतजाम किया जाए। और मैं और सबसे बड़ी अपील कर रहा हूं, इससे तो कोई ऐतराज नहीं करेगा, इस देश के जो अमीर राम भक्त हैं, जो सोशल CSR के नाम पर जो बैंकों से बड़े बड़े उन्होंने जो लगभग 10,000 करोड़ का जो छूट लिया है, अमीर राम भक्त जो हैं वो इस देश की जो सेना है, जिनको अग्निवीर में तब्दील किया जा रहा है, इस देश में वो पैसा दे, अपनी संपत्ति का 75% दान कर दे, ताकि इस देश की रक्षा करने वाले जो हमारे जवान हैं उनकी सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। और जो मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी कोई अमीर राम भक्त ले और कम से कम 5 करोड़ रुपए उनको दिया जाए। अमीर राम भक्त जो है वो चंदा करके हर शहीद परिवार को 5 करोड़ रुपए दें, तब हिंदू मजबूत होगा, तब राम भक्त बराबर होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो आपको आज झंडा दे रहा है, जो आपको आंदोलन में चलने के लिए कह रहा हूं, उनसे कहिए मेरे बच्चे की फीस देनी है, मेरे घर में राशन नहीं है, मुझे इलाज करवाना है, तब आपको पता चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म आस्था है, आपका निजी आस्था है। सोचिए आज भगवान राम के नाम पर राजनीति हो रही, सबसे आगे बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर जो मैं कह रहा हूं, अगर अमीर राम भक्त ये मदद आपकी नहीं कर रहे हैं, स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे हैं, मुफ्त में खाना नहीं दे रहे हैं, आपको संपत्ति नहीं दे रहे हैं, और इस देश के जवानों की सैलरी 5 लाख नहीं कर रहे हैं, अगर अमीर राम भक्त, तो वोट जरूर कर देगा। आप एक ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल, अस्पताल, सरकारी स्कूल खोले, कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, IIT खोले, IIM खोले, जो सरकार
प्राइवेट अस्पताल नहीं, सरकारी अस्पताल खोले। आज देखिए बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने राम जानकी अस्पताल का उद्घाटन किया। देखिए चमचमाता अस्पताल है। प्राइवेट अस्पताल में पैसा लगता है, सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई पैसा लगता है, सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है। और जो सरकार आपको 2 लाख रुपए हर घर को दे बिजनेस करने के लिए, भारत का संविधान, बाबा साहेब ने संविधान में लिखा है कि इस देश में अगर कोई गरीब है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार, अगर कोई घर नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। एजुकेशन नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। स्कूल, अस्पताल, घर, खाना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। पढ़ो तो एक बार संविधान। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि हर जिम्मेदारी सरकार को पूरी करनी है। बस शर्त इतनी है कि वो सरकार चुनिए और आपका मुद्दा क्या हो, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और देश की सुरक्षा और सेना की सुरक्षा, सेना को सारे आधुनिक तकनीक, ये आपके संविधान में है। और एक ऐसी 2 रास्ते हैं आपके पास। अगर आप धर्म के नाम पर सरकार चुन रहे हैं, भगवान राम के नाम पर सरकार चुन रहे हैं, तो उस सरकार से और उन राम भक्तों से जो अमीर हैं, कम से कम उनसे ये उम्मीद रखिए। और यही धर्म है, यही भगवान राम चाहते हैं और यही भगवान राम ने किया है अपने राज में। अगर राम राज की परिकल्पना है तो गरीब राम भक्त और अमीर राम भक्त के बीच खाई खत्म होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ब्राह्मण समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, ये 3 वो समाज है जिनके पास इस देश का 95% पावर है। चाहे वो पैसे का पावर है, जमीन का पावर है, बिजनेस का पावर है, मीडिया का पावर है, जुडिशरी का पावर है, खेल का पावर है, सिनेमा का पावर है। सारे पावर वो रखे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सत्ता धर्म के नाम पर बनी रहे। और इसीलिए 85% गरीब लोगों को वो कह रहे हैं कि तुम धर्म के नाम पर वोट दो। तो आप वोट दीजिए, लेकिन तय ये करवाइए कि क्या अमीर राम भक्त गरीब राम भक्त की मदद करेगा कि नहीं करेगा। और वो करे ये मदद, स्कूल, अस्पताल, खाना, घर और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा खर्चा वो उठाए। और नहीं तो एक ऐसी सरकार चुनिए, सरकार की जिम्मेदारी ये सारा काम करना। आपको तय करना है। दोनों रास्ते हैं। क्या मेरा आइडिया आपको पसंद आया, नहीं आया, जरूर बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान में प्रावधान है कि अगर इस देश में अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है, घर नहीं, तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो अगली बार जब आप सरकार चुनिए तो उनसे ये सब डिमांड कीजिए। और रही बात ये जो मीडिया, टीवी, अखबार दिखा रहा है, तो आप पता कीजिए कि ये कौन लोग हैं। ये 3 कम्युनिटी के लोग हैं जिनके 85% संसाधनों पर कब्जा है। और ये चाहते हैं कि 85% जो गरीब लोग, अगर वोट ना होता तो ये भी नहीं करते। आपको आज जो सम्मान दे रहे हैं, हाथ में झंडा दे रहे हैं, जब इस देश में मनुस्मृति लागू थी तो मंदिर के दरवाजे सबके लिए नहीं खुले थे। पता कर लीजिए, 85% जो गरीब राम भक्त हैं उनके लिए नहीं खुले हुए थे दरवाजे। आज भी उनके लिए पुजारी के दरवाजे नहीं खुले हुए हैं तमिलनाडु के अलावा। आप अब दर्शन कर सकते हैं क्योंकि संविधान आ गया, संविधान में बराबरी का हक है। लेकिन अभी भी पुजारी नहीं बन सकते हैं। प्रधानमंत्री को मुख्य जजमान नहीं बनने दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं जाने दिया गया था मंदिर में। वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नहीं जाने दिया गया था अभी मंदिर में। तो 85% वाले जो राम भक्त हैं उनके लिए अभी भी पुजारी बनना अलाउ नहीं है। वो चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, लेकिन वो एक काम करे, जो अमीर राम भक्त हैं 15%, बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से, जो वैश्य हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जिनके हाथों में पूरा कंट्रोल है, 95% संसाधन है, जिनके पास नौकरी है, मीडिया में है, जुडिशरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी में है, वो कम से कम 85% राम भक्तों की जिम्मेदारी ले, तब तो हिंदू एकजुट होगा, हिंदू मजबूत होगा। और साथ ही मैं फिर कह रहा हूं, जो मीडिया वाले जो राम भक्त हैं, इनकी बता रहा हूं, इनकी करोड़ों में सैलरी है, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, जहाज से चलते हैं, बड़ी बड़ी घर, गाड़ी और बंगला है इनका। और आपको कह रहे हैं कि पैदल आ जाइए। इनसे पूछिए कितने ये पैदल जाते हैं।
नहीं जाते हैं, ये लोग जहाज में जाते हैं, करोड़ों की नौकरी करते हैं। तो आप अपने आसपास देखिए कि अमीर जो राम भक्त है वो गरीब राम भक्त की मदद कर रहा है कि नहीं। तो ये टीवी अखबार वाला हो गया। ये जो सिनेमा वाले जो राम भक्त आजकल दिख रहे हैं ये भी बहुत अमीर हैं, इनसे भी कहिए कि आप गरीब राम भक्तों की मदद करो। तो मीडिया वाले राम भक्त, जुडिशियरी वाले राम भक्त, ब्यूरोक्रेसी वाले राम भक्त, ये तमाम जो अमीर राम भक्त हैं वो क्या गरीब राम भक्त की मदद नहीं कर सकते हैं? तभी असली राम राज आएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो ये जय श्री राम बोल रहे हैं, हमारे यहां सीता राम बोला जाता है। माता सीता पहले आती है, भगवान राम बाद में। हम लोग जो मगध के लोग हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।